इस वीडियो में आज हम डिफरेंट मेमोरी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी से मुतालिक हम मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें से पहला वर्ड है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल किसे कहते हैं? मेमोरी सेल दरअसल किसी भी मेमोरी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है या बेसिक यूनिट होता है जिससे वो मुकम्मल मेमोरी मिलके बनी होती है। और ये जो होता है ये दरअसल एक सिंगल बिट को स्टोर करता है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की शक्ल में होता है जिसके अंदर हम एक सिंगल बिट जो कि 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। अब 1 बिट स्टोर कैसे होती है? क्योंकि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलके बना होता है मुख्तलिफ कैपेसिटर से, ट्रांजिस्टर से और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। तो ये जो है ये क्या करते हैं तमाम कंपोनेंट्स, ये पूरा सर्किट ये दरअसल एक स्विच के तौर पे काम करता है। अब स्विच के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है कि दो ऑप्शंस होते हैं। स्विच जो है वो या तो 1 होगा या वो 0 होगा। अगर स्विच की स्टेट जो है वो 1 है यानी कि उसके अंदर वोल्टेज जो है वो हाई है, यानी आपने उसकी जो लॉजिक है उसको 1 सेट किया हुआ है और उसका वोल्टेज हाई है, इसका मतलब कि 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारा जो स्विच है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना है, अगर आपने इसकी लॉजिक को 0 सेट किया हुआ है, इसका मतलब ये कि इसका जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 0 बिट को, यानी एक वक्त में एक बिट इस मेमोरी सेल में रिप्रेजेंट की जा सकती है। यानी मेमोरी सेल जो है हमारा वो बेसिक यूनिट है जहां पे हम अपनी एक सिंगल बिट को स्टोर करते हैं। फिर इसी मेमोरी सेल से जो है वो अगर मैं यहाँ पे कुछ बिट्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ 8 मेमोरी सेल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एक साथ कनेक्ट कर दी हैं। अब ये 8 मेमोरी सेल जो हैं ये तमाम मिलके एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये 8 बिट्स जो हैं यानी कि 8 मेमोरी सेल्स ये आपस में मिलके बनाते हैं 1 बाइट। और 1 बाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये जो बाइनरी में एक तरतीब के साथ 1-0 की एक तरतीब लिखी हुई है, ये दरअसल किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी नंबर को शो कर रहा होगा। तो इस तरह से मेमोरी में जो है हमारा डाटा स्टोर होता है और इसके अंदर सबसे अहम किरदार अदा होता है एक सिंगल मेमोरी सेल का जो कि एक सिंगल बिट को स्टोर करता है। तो अब मेमोरी सेल का भी हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, उसे हम कहते हैं मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड कहते हैं कि हमारे पास कुछ बिट्स हैं जो कि तमाम बिट्स ये आपस में मिलकर एक सिंगल मेमोरी वर्ड बनाते हैं। ये किसी भी मेमोरी का एक यूनिट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा कि एक बाइट के अंदर 1 बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, लेकिन मेमोरी वर्ड जो है इसकी फिक्स नहीं होता है। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो उसका हमें पता नहीं होता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के डिजाइन पे या किस किस्म के आर्किटेक्चर पे या किस किस्म के हार्डवेयर पे आप अपनी मेमोरी को जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं। तो वो नंबर ऑफ बिट्स कुछ भी हो सकती हैं और ये फिक्स्ड होती हैं जो कि मेमोरी वर्ड को शो करती हैं। और ये एक सिंगल मेमोरी वर्ड है वो दरअसल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं एक वर्ड के अंदर, ये दरअसल कहलाती हैं वर्ड साइज। इसे हम कहते हैं कि ये वर्ड साइज है। तो ये मेमोरी वर्ड का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मेमोरी में, उसे वो क्या होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, इसे हम कहते हैं मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं किसी भी सिस्टम की ये कैपेबिलिटी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ये कैपेबिलिटी, ये काबिलियत कि उसके अंदर हम कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इसमें हम 1 GB से लेकर 8 GB इसी तरह 16 GB इस साइज की मेमोरी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक खास लिमिटेशन होती है और ये लिमिटेशन डिपेंड करती है उसके सीपीयू के स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी उसका सीपीयू जो है वो कितना पावरफुल है। हमारे जो आजकल जो सीपीयूज आ रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न जो सीपीयूज हैं हमारे पास, कोर i3, कोर i5
i7 ये वो CPUs हैं जिनके अंदर हमारे पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है और वो ज़्यादा साइज की रैम को सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो लो साइज के CPUs होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी कम होती है वो ज़्यादा रैम को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी आ सकती है, वो उस कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जिसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक रैम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस रैम में हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस एरिया को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये दरअसल एक लोकेशन को शो कर रहा है। अब ये एक सिंगल लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर डाटा मौजूद है। अब इसके अंदर ये जो आपको बिट्स में डाटा नजर आ रहा है ये दरअसल डाटा है। अब जब भी इस तक एक्सेस करना होगा तो हम क्या करते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन को, ये जो एक सिंपल मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को हम एक एड्रेस असाइन करते हैं। एड्रेस जो है वो हमारे पास कोई भी नंबर होता है जिसको यहाँ पे फिलहाल मैं उसमें डेसिमल में लिख रहा हूँ, लेकिन ये इसकी भी जो फॉर्म होती है वो बाइनरी होती है। ये एड्रेस जो है दरअसल इस्तेमाल होगा इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। जब कभी भी आप इस लोकेशन से डाटा गेट करना चाहेंगे तो आप उसके एड्रेस के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी मेमोरी लोकेशन नजर आ रहे हैं हम इसको डिफरेंट एड्रेसेस दे सकते हैं और इस एड्रेस के थ्रू स्पेसिफिक लोकेशन को गेट किया जा सकता है। यानी हमारे पास जितनी भी एक लोकेशन है इसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है ये सिंपल एक प्रोग्राम को शो कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो मेमोरी एड्रेस है वो दरअसल इस्तेमाल होता है मेमोरी को जब भी हम समझ रहे होते हैं तो मेमोरी एड्रेस का वर्ड बार बार इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा है कि कोई भी मेमोरी हो उसके अंदर हम इन वर्ड्स का, इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए।